हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन सोया हुआ था और सुबह का वक्त था और इतने में ही ताहिन की स्टेप मॉम उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से नीचे से बुलाती है और कहने लगती है, ताहिन क्या तुम मर गए हो? उठो जल्दी से, और तुम काम पर नहीं जाना है तुम्हें? क्या तुम ऐसे ही सोए पड़े रहोगे? पैसा कहाँ से आएगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बदले तुम्हारी मरी हुई माँ तुम्हारे लिए पैसे कमा कर ले आएगी? ऐसा तो नहीं है ना, उठो जल्दी से। और ये सब सुनकर ताहिन का हार्ट बहुत ज़ोरों से दुखने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए फेस बनाते हुए और अपने टीयर्स को कंट्रोल करते हुए सुबह उठता है और सोचने लगता है, मेरा ज़िंदगी इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है? मेरे ही ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुख क्यों है? और ये सब सोचकर ताहिन फिर से उठकर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम उसे देखती है और बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके पास जाती है और उसके हेयर्स को पुल करते हुए कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अब तक मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोती हुई फेस पे कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। इतने में भी उसके स्टेप मॉम उसके हेयर्स नहीं छोड़ती और कहने लगती है, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं? क्या तुम्हारी सैलरी अभी तक नहीं आई है? क्या तुम्हारे जॉब वाले तुम्हें पैसे नहीं देते? तुम मुझे इतना लेट से पैसे क्यों देते हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, इस पर मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ मॉम मुझे समझने की कोशिश कीजिए, उन लोगों ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, क्या दोनों जॉब में से किसी जॉब में भी तुम्हें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं? ताहिन कहने लगता है, येस मॉम मैं सच कह रहा हूँ, किसी भी जॉब में मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। ताहिन की मॉम उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा हार्शली छोड़ देती है और कहने लगती है, जब भी पैसे मिले पहले मुझे तुम पैसे ला कर देना, ठीक है? और ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। ताहिन अपने जॉब में चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा होता है, लेकिन वो सब वेस्ट था क्योंकि जितने भी पैसे ताहिन को मिलते थे अपने दोनों और जॉब से, वो सारे पैसे उसके स्टेप मॉम ले जाया करती थी। ताहिन के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे और उसके बाद ही ताहिन एक ऑर्फनेज पे भेज दिया गया था। ताहिन 3 साल तक उस ऑर्फनेज में रहा और फिर एक दिन ताहिन को एक लेडी ने एडॉप्ट कर दिया। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अब नई माँ मिलने वाली थी, लेकिन उसके साथ वो सब नहीं हुआ जो ताहिन ने सोचा था। वो उसका टोटली ऑपोजिट होने लगा। ताहिन को वो लेडी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी और ताहिन से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। जैसे ही ताहिन काम करने से मना करता था, वो लेडी उसे बहुत ज़्यादा मारती थी और ताहिन को हेल जैसे फील करवाती थी। ताहिन उसी की वजह से 2-2 जॉब करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। ताहिन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी जान नहीं ले पा रहा था क्योंकि अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत बची नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहने लगा और उसके साथ ही वो पढ़ाई भी करता था और उसके साथ वो 2-2 जॉब भी करता था और सारी सैलरी अपने स्टेप मॉम को ही दे दिया करता था। एक दिन ऐसे ही ताहिन अपने जॉब के लिए निकल ही रहा था कि उसकी स्टेप मॉम उसके पास आती है और कहने लगती है, ताहिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताहिन बहुत ज़्यादा डरते हुए उसके स्टेप मॉम को देखता है और कहने लगता है, हाँ कहिए। स्टेप मॉम उसे देखती है और कहने लगती है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या हम कहीं पर जाने वाले हैं? उसके स्टेप मॉम उसे गुस्से से देखती है और कहने लगती है, नहीं तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, क्या मेरी शादी? और ये सुनकर तुरंत ही उसके स्टेप मॉम कहने लगती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन डर जाता है और कहने लगता है, नहीं मुझे करनी है। और ये कहकर ताहिन अपने रूम में चला जाता है। लेकिन जैसे ही ताहिन रूम में जाता है और थोड़ी देर अच्छे से सोचता है, ताहिन को सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ताहिन सोचने लगता है, आखिरकार मैं इतने सालों बाद इस हेल से छुटकारा पाने वाला हूँ। चाहे मेरा हस्बैंड कैसा भी हो, मैं उसके साथ खुश रहने वाला हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला हूँ। मैं इस हेल से छुटकारा पाने वाला हो। और ये सब सोचकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही लड़के वाले आ जाते हैं और ताहिन बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है कि कब उसे नीचे बुलाया जाएगा, लेकिन ताहिन को 2 घंटे बाद भी नीचे बुलाया नहीं जाता और देखते ही देखते तुरंत उसके स्टेप मॉम उसके रूम में आ जाती है। ताहिन घबराते हुए अपने स्टेप मॉम को ही देख रहा था जो कि बहुत देर से लड़के वालों से बातें कर रही थी और अब उसके रूम में थी।
ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, कुछ हुआ है क्या मॉम, क्या हुआ है मॉम। और ये सुनते ही उसके स्टेप मॉम कहने लगती है, ताहिन इस पेपर्स पे जल्दी से साइन कर दो। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने स्टेप मॉम को कंफ्यूज होकर देखने लगता है। उसके स्टेप मॉम उसके हाथों में वो पेपर्स पकड़ा देती है और कहने लगती है, जल्दी से इस पे साइन कर दो, समझे। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ने लगता है। उस पर लिखा हुआ था 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऐसी शादी नहीं करूँगा जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो। मुझे क्या पता कि वो लोग कैसे होंगे, वो लोग मेरे साथ कैसे ट्रीट करेंगे, और मेरा हस्बैंड अगर लास्टफुल निकला तो मैं क्या करूँगा। मैं उसके प्लेसर की वजह से खुद को दाव पर नहीं लगा सकता। 1 साल के बाद अगर उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा। और ये सब सुनने के बाद ही उसके स्टेप मॉम फिर से ताहिन का हेयर्स बहुत ज़्यादा रफली पुल करती है और कहने लगती है, तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो, तुम इस पे साइन कर दो। उन्होंने वैसे भी मुझे बहुत सारे पैसे पहले से दे दिए हैं, मैं इस डील को मना नहीं कर सकती। तुम इस पे साइन करते हो या फिर तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस संभालने के लिए रेडी हो। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके स्टेप मॉम उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी कि ताहिन कहने लगता है, यस मैं इस पर साइन करता हूँ। और ये कहकर ताहिन तुरंत ही उस पर साइन कर देता है। जैसे ही ताहिन साइन करता है, उसके स्टेप मॉम के आंखों में एक अलग ही चमक होती है। उसके स्टेप मॉम उससे वो सारे पेपर्स ले लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहिन अपने नींद से उठा ही था कि तभी ताहिन की नज़र उसके स्टेप मॉम पर पड़ती है, जो कि अब ताहिन के रूम में थी और एक बैग में ताहिन के सारे कपड़े पैक कर रही थी। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उठकर बैठकर कहने लगता है, मॉम ये आप क्या कर रही है। उसके स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है और कहने लगती है, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम कोई प्रिंसेस नहीं हो कि तुम्हें कोई प्रिंस लेने आएगा। तुम्हारे लिए कार भेज दिए है और तुम अभी के अभी जियोन मैंसन जा रही हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, पर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था ना, क्या हम बिना मैरिज के ऐसे ही एक साथ रहने वाले हैं। ये सुनकर तुरंत ही उसके स्टेप मॉम हंसने लगती है और कहने लगती है, मैरिज, हाँ तुम अभी के अभी उनके घर जा रहे हो और ये फाइनल है, तुम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और उठकर वॉशरूम में जाकर अच्छे से रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जियोन मैंसन में जाने लगता है। जैसे ही ताहिन जियोन मैंसन में पहुंचता है, वो देखता है कि वो मैंसन बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस था और बहुत बड़ा था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अंदर जाने लगता है। जैसे ही अंदर जाता है, उसके सामने एक बहुत टॉल और हैंडसम सा लड़का चल कर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि जियोन जॉन्गकुक ही था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से ताहिन को देख रहा था। ताहिन उसे देखते ही डर जाता है। जॉन्गकुक उसके पास आता है और पोलाइटली उसके सूटकेस उसके हाथों से लेकर कहने लगता है, कम विथ मी। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक ताहिन को पिन कर देता है और कहने लगता है, तुम ही हो वो गोल्ड डिगर। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ये आप क्या कह रहे हैं और आप मुझे छोड़िए, आप मुझे ऐसे पिन करके क्यों रखे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ जाने दीजिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्मॉक करते हुए कहने लगता है, ओह तुम गोल्ड डिगर को भी दर्द होता है, जब पैसे लिए थे तब दर्द नहीं हुआ था। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, कैसे पैसे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और इतने में भी जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्मॉक करता है और देखते ही देखते ताहिन का हाथ छोड़कर ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, आज से तुम यहाँ पर रहोगे और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वही कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने पैसे दिए हैं, तुम मुझे मना भी नहीं कर सकोगे। और इतने में ही ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मेरे साथ वही सब होगा जो मैं बहुत ज़्यादा डरता था। क्या 1 साल तक ये मुझे यूज़ करेगा और फिर छोड़ देगा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और इतने में ही जॉन्गकुक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसे ताहिन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके बॉडी में करंट रन हो रहा हो। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जॉन्गकुक को अपने से दूर करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, चिंता मत करो, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये कहकर ताहिन को जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा पुश करते हुए बेड पर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन
बेड पर गिरा रहता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। टाइम स्किप होता है, अब डिनर का वक्त था। ताहिर नीचे चला जाता है। जैसे ही ताहिर नीचे पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर एक भी मेड नहीं है। उसे वो सब बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि जब वो आया था तो घर में बहुत सारे मेड थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था। ताहिर घबरा कर इधर उधर देख ही रहा था कि वहाँ पर जॉन्गकुक पहुँच जाता है। जॉन्गकुक उसे घूरता हुआ कहने लगता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये सुनकर ताहिर तुरंत कहने लगता है, वो दरअसल यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मैंने सारे मेड्स को 1 ईयर का छुट्टी दे दिया है, वो लोग 1 ईयर तक यहाँ पर नहीं आएंगे। ताहिर मन ही मन में सोचने लगता है, ये उन सबको छुट्टी क्यों दिया है और क्या वो लोग सचमुच यहाँ पर नहीं आने वाले? ताहिर उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या 1 साल की छुट्टी? और ये सुनकर जॉन्गकुक स्मार्ट करते हुए कहने लगता है, हाँ, उन लोगों की यहाँ पर और ज़रूरत भी क्या है? तुम जो आ गए हो, तुम यहाँ पर मेड, कुक और हाउसकीपर तीनों काम कर सकते हो। ये सुनकर ताहिर कहने लगता है, पर मैं कैसे? ये घर बहुत बड़ा है। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उसके हाथों को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं कर सकते? ये सुनकर ताहिर उसके आंखों में देखता है और जॉन्गकुक की आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। ताहिर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, नहीं, मैं कर सकता हूँ। इतने में ही जॉन्गकुक ताहिर का हाथ छोड़ देता है और कहने लगता है, ठीक है, अब तो फिर जाओ और कुछ अच्छा सा बनाओ, क्योंकि हम दोनों को ही डिनर करना है, डिनर टाइम हो चुका है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिर भाग कर जाता है और डिनर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों डिनर करते हैं। अब ताहिर के लिए एक अलग सा कमरा बना दिया गया था। ताहिर वहाँ पर ही रह रहा था। देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में जॉन्गकुक और भी ज़्यादा क्रूएल और र्यूड बन चुका था। वो पूरा का पूरा आइसमैन बन चुका था, जो कोल्डनेस से भरा हुआ हो। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता था और जानबूझकर ताहिर को हर्ट करने जैसे वर्ड्स कहता था। ताहिर चुपचाप वो सब सुन लिया करता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो सच्चाई बता भी देगा कि वो पैसे ताहिर ने नहीं उसके मॉम ने लिए हैं, तब भी जॉन्गकुक बिलीव नहीं करता। इसलिए ताहिर ने चुप रहने का सोचा और वो हमेशा ही चुप रहा करता था। ताहिर उसे हमेशा ही हॉटफुल बातें किया करता था। 2 महीनों के बाद ही ताहिर के स्टेप मॉम उसके घर आती है। ताहिर के स्टेप मॉम जैसे ही उसके घर आती है, वो पूरे घर को देखने लगती है और कहने लगती है, वाओ, तो फिर तुम इस घर में रह रहे हो। ताहिर अकेला था और वो इधर उधर देख रहा था। वो अपने स्टेप मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके स्टेप मॉम उसे गुस्सा होकर देखने लगती है और कहने लगती है, तुम अब मुझे अपने घर से भगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, चलो अब जल्दी से पैसे निकालो। और ये सुनते ही ताहिर कहने लगता है, मॉम, मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? मैं तो अब जॉब भी नहीं करता। ताहिर के स्टेप मॉम गुस्से से देखती है और कहने लगती है, अब तुम झूठ भी कहने लगे हो, है ना? तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा रिच है और तुम इतने बड़े से घर में रहते हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो निकालो पैसे। और इतने में ही उसके स्टेप मॉम पूरे घर में ढूंढने लगती है और बहुत ज़्यादा ड्रॉर्स ओपन करके देखने लगती है। देखते ही देखते ताहिर के स्टेप मॉम ताहिर के रूम में चले जाते हैं, लेकिन उसके रूम में ताहिर के स्टेप मॉम को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर देखते ही देखते वो जॉन्गकुक के रूम में एंटर कर लेती है। ताहिर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके स्टेप मॉम के पीछे पीछे जाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मॉम, इस रूम में मत जाइए, इस रूम में जाएंगे तो जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। ये सुनकर तुरंत ही उसके स्टेप मॉम स्मार्ट करती है और कहने लगती है, ओह, तो फिर सारे पैसे तुमने इसी रूम में छुपाए हैं, है ना? और ये सुनकर ताहिर कुछ भी नहीं कहता। उसके स्टेप मॉम देखते ही देखते सारे ड्रॉर्स ओपन करते रहती है और देखते ही देखते जैसे ही वो कपबोर्ड ओपन करती है, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सा बैग दिखता है। जैसे ही वो उस बैग को खोल कर देखती है, वहाँ पर ढेर सारे पैसे थे। ताहिर के स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ और तुम अपने हस्बैंड को बता देना। ये सुनकर तुरंत ही ताहिर घबरा जाता है और बैग को खींचते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मॉम, ऐसे मत कीजिए, ये पैसे जॉन्गकुक के हैं, आप इन्हें लेकर नहीं जा सकती। लेकिन उसके स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिर को पुश कर देती है और कहने लगती है, हिम्मत भी मत करना मेरे साथ फाइट करने की, ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हें भी पता है। ये कहकर तुरंत ही उसके स्टेप मॉम वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। ताहिर उनके साथ फाइट बैक नहीं कर पाता। ताहिर अब बहुत ज़्यादा डर कर अपने रूम में ही बैठा हुआ था और सिर्फ यही सोच रहा था कि जॉन्गकुक को जब पता चलेगा
चलेगा, इस बार जॉन्गकुक मुझे नहीं छोड़ने वाले, वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे या फिर मुझे मार ही देंगे। और इतने में ही जॉन्गकुक अपने काम से बहुत ज़्यादा टायर्ड होकर लौटता है और जल्दबाजी से अपने रूम में जाता है। इतने में ही उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल पर आदमी कहने लगता है, ओके तो मेरे पैसों का क्या हुआ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ आप चिंता मत कीजिए मिस्टर ली, मैंने सारे पैसों का इंतज़ाम कर दिया है, कल सुबह तक आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जॉन्गकुक तुरंत जाकर अपना कबर्ड चेक करता है, लेकिन पैसों का बैग वहाँ पर नहीं होता। जॉन्गकुक गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और ताहन को बुलाने लगता है और कहने लगता है, ताहन यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर ताहन समझ चुका था कि जॉन्गकुक को पता चल चुका है। ताहन भागता हुआ रूम में जाता है। जॉन्गकुक गुस्से वाले आंखों से ताहन को देखता है और कहने लगता है, यहाँ पर एक बैग था, वो कहाँ पर है। वो सुनकर ताहन कहने लगता है, मुझे नहीं पता आप कौन से बैग के बारे में बातें कर रहे हैं। और ताहन झूठ कहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ये ऑब्वियस था कि वो झूठ कह रहा है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हो चुका था। वो तुरंत ही ताहन के पास चला जाता है और उसके हेयर्स को हार्शली पुल करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने असली रंग दिखा ही दिए है ना, मेरी ही गलती थी, मैं कैसे भूल गया कि मेरे घर में ही एक गोल्ड डिगर है। और इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच तो उठ ही जाएंगे है ना। तुम अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन तुम भूल गए कि वो पैसे मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और ये कहकर जॉन्गकुक स्ट्रेट ताहन के आंखों में देखता है। ताहन भी अपनी नज़रें नहीं चुरा रहा था, जिससे जॉन्गकुक को धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि ताहन इनोसेंट है, उसने शायद कुछ भी नहीं किया है। जॉन्गकुक को ये भी पता था कि ताहन के साथ लड़कर भी उसे अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले, इसीलिए वो ताहन को नीचे फ्लोर पर पुश कर देता है। ताहन जैसे ही फ्लोर पर गिरता है उसे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। ताहन बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प कर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है, आउच। और इतने में ही जॉन्गकुक सेटिस्फाई होते हुए कहने लगता है, यू डिजर्व इट, और वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ही जॉन्गकुक और भी ज़्यादा कोल्ड बिहेव करने लगा था। वो ताहन को देखकर ही बहुत ज़्यादा नफरत भरी आंखों से ताहन को देख रहा था और हमेशा ही ताहन को हर्टफुल बातें कर रहा था। कभी कभार वो ताहन के ऊपर हाथ भी उठा दिया करता था। ताहन बहुत ज़्यादा दर्द में था। अब तो ताहन हंसना भी भूल चुका था। वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। ताहन को ये फील होने लगा था कि उसे शायद इस वर्ल्ड से गायब हो जाना चाहिए, उसे यहाँ पर ज़िंदा रहने की कोई हक नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो हमेशा से उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और उसके फीलिंग्स को समझे, उसके सिचुएशन को समझे और उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करे, उसे कभी भी दर्द ना दे, उसे हमेशा खुश रखे। लेकिन शायद ताहन के नसीब में वो सब नहीं था। एक दिन ऐसे ही जॉन्गकुक ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ होता है और कहने लगता है, ताहन आज मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ आने वाले हैं डिनर पर, तुम अच्छा सा मेल बना कर रखना। ताहन यस कहता है। टाइम स्किप होता है। अब शाम का वक्त था। जॉन्गकुक अपने 4 दोस्तों के साथ घर पर आ चुका था। ताहन सभी को डिनर सर्व करता है। डिनर खाते हुए जॉन्गकुक के दोस्त ताहन पर बहुत ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं और उसके और बहुत ज़्यादा हर्टफुल बातें उसके मुंह पर ही कहने लगते हैं। ताहन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और अपने टीयर्स को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। वो ऐसे शो कर रहा था जैसे कि सब कुछ ठीक था। ताहन दिखाना नहीं चाहता था कि वो अंदर से कितना ज़्यादा टूट गया है, लेकिन ताहन बाहर से इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा था कि उसकी स्माइल देखकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके पास जाकर धीरे से कहने लगता है, आह तुम कितने ज़्यादा सेमलेस हो, तुम इतने बातों के बाद भी कैसे हंस सकते हो। और ये सब सुनकर ताहन को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। ताहन कहने लगता है, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर ताहन भागकर वॉशरूम में चला जाता है और टैप ऑन करते ही वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने सारा गम बहाने लगता है। ताहन इतना ज़ोरों से रो रहा था, लेकिन बाहर किसी को भी वो रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तुरंत ही ताहन अपना फेस क्लीन करता है और फिर से बाहर चला जाता है, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो तुरंत ही जाकर सबको ज्वाइन करता है। देखते ही देखते सारे जॉन्गकुक के फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। ताहन अब अपने रूम में था। वो बहुत ज़्यादा रोता है और ऊपर स्काई में देखकर कहने लगता है, आह ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था, सब कोई मुझे इतना हेट क्यों करते हैं, एक सिंगल आदमी भी नहीं है जो कि मुझे प्यार करे। मैं क्या इतना बुरा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी मिस्टेक क्या है, लेकिन सब कोई मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हैं। बचपन में ही मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए और फिर जिसे मैंने
मैंने मॉम समझा वो तो बहुत ज़्यादा डेविल निकली और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और फिर ऐसे ही 20 सालों तक उसकी हार्टफुल बातें और उसका मार सहने के बाद मुझे ऐसा लगा था जब मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे से रखेंगे और मैं उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो सका। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मुझे एक गोल्ड डिगर ही समझते हैं। हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरे स्टेप मॉम ने उनसे बहुत ज़्यादा पैसे जो ले लिए थे और वो रीज़न भी कम नहीं था कि मेरे स्टेप मॉम ने फिर से यहाँ पर आकर उनके इतने सारे पैसे ले लिए, तो वो मुझे गोल्ड डिगर तो समझेंगे ही। मेरा ये नसीब ही खराब है। और ये सब सोच कर ताहिन और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बालकनी में खड़ा होकर स्काई को देखते हुए कहने लगता है, ओ गॉड, अगर आपको इतना ही दर्द देना है मुझे, तो फिर मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मुझे प्लीज़ आपके पास आना है, मुझे मेरे मॉम डैड के पास आना है प्लीज़। और ये सब ताहिन कह रहा होता है, जबकि जॉन्गकुक अपने ही रूम में रहकर ये सब सुन सकता है। जॉन्गकुक ताहिन के सारे थॉट्स पहली बार सुन रहा था। पहले तो जॉन्गकुक को थोड़ा सा अजीब फील होता है, वो अपने कानों पर बिलीव ही नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके सामने ही ये सब कह रहा हो, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि ये सब ताहिन के थॉट्स थे जो उसे सुनाई देता है। पहले तो जॉन्गकुक खुश होता है कि वाओ, मैं अब उस गोल्ड डिगर के सारे थॉट्स सुन सकता हूँ, उसके सारे मूव्स मुझे पहले ही पता चल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ताहिन ये सब सोच रहा था और जॉन्गकुक को ये सब सुनाई दे रहा था, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जॉन्गकुक के आंखों में भी टीयर्स थे। उसे समझ में नहीं आता कि वो ताहिन को कैसे संभालेगा और इतने ज़्यादा प्योर सोल को उसने इतना ज़्यादा दर्द दिया। ये सब सोचकर जॉन्गकुक का हार्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था। जॉन्गकुक तुरंत जाकर ताहिन को हक करना चाहता था, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा और था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉन्गकुक उठता है और ताहिन को हर जगह पर देखने लगता है। वो तुरंत ही किचन की ओर जाने लगता है, क्योंकि इस वक्त ताहिन को किचन में ही होना चाहिए और ब्रेकफास्ट बना रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक किचन में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पर ताहिन नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। जैसे ही वो ताहिन के रूम में जाता है और नॉक करता है, ताहिन अपना रूम का डोर ओपन नहीं करता। जॉन्गकुक को और भी ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है। जॉन्गकुक तुरंत ही वो डोर खुद से बाहर से ओपन करता है और बाहर से अंदर जाते ही वो देखता है कि ताहिन अब भी सोया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही ताहिन के पास दौड़ कर जाता है और उसके पास बेड पर बैठते ही वो ताहिन को देखता है। ताहिन बस सोया हुआ था। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। जॉन्गकुक ताहिन को थोड़ा सा सेक करता है और कहने लगता है, ताहिन उठ जाओ, तुम ऐसे क्यों सोए हुए हो, क्या तुम्हें उठना नहीं है? ताहिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जॉन्गकुक उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए अपना हाथ ताहिन के फोरहेड पर रखता है, लेकिन ताहिन को बुखार भी नहीं था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है और इतने में ही जॉन्गकुक को ताहिन के साइड टेबल पर दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स गिरे हुए थे। जॉन्गकुक समझ जाता है कि ताहिन ने बहुत सारे पिल्स ले लिए हैं। जॉन्गकुक तुरंत ही बहुत ज़्यादा घबराते हुए ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है और ब्राइडल पोजीशन में उसे उठाते हुए बाहर लेकर चला जाता है। देखते ही देखते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ताहिन को थोड़ी देर तक ट्रीट करते हैं और फिर वो बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, डोंट वरी, आपका हस्बैंड थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाएंगे, मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़े हुए उसके पास ही बैठा हुआ था। जब ताहिन का नींद खुलता है, ताहिन होश में आ गया था। जॉन्गकुक को वो ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक तुम? और ये सुनकर जॉन्गकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, ताहिन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुमने इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स क्यों ले ली थी? और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम ये सब क्या कह रहे हो? और मैंने स्लीपिंग पिल्स इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ना मुझे जीना है, मुझे मर जाना था। तुमने मुझे क्यों बचाया? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मैं कभी भी तुम्हें वो खुशी दे नहीं पाया जो तुम डिज़र्व करते थे। आई एम सो सॉरी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बड़ी बड़ी आंखों से जॉन्गकुक को देखने लगता है और कहने लगता है, क्या शादी? जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें नहीं करनी तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे एक चांस देकर देख सकते हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुशी खुशी रहना चाहता
हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू ताहिन, आई लव यू सो मच। ये सुनकर ताहिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, क्या सच? क्या ये सब कुछ तुम सच कह रहे हो या फिर तुम्हारा अलग कोई मकसद है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें बिलीव करवाना चाहता हूँ, मैं ये सब सच कह रहा हूँ। तुम्हें शायद ये सब झूठ लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आई डोंट नो आई लव यू और नॉट, बट मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ताहिन के फॉरहेड पर किस कर देता है और ताहिन के फेस को कप करते हुए कहने लगता है, हम दोनों अब से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं और तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाली और मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक भी उसे हक बैक करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हो तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप न्यू व्यूअर है तो। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।